जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा व्यू जो है वो क्या रह सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। जो मंथली एक्सपायरी आ रही है, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इन सभी लोगों की एक्सपायरी जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से प्ले आउट और सिचुएशन को देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या खबरें हैं और क्यों ट्रम्प जो है इस वक्त इंडिया के मेन दो पिलर्स जो कि आईटी और फार्मा है उसके पीछे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि एक तरफा सेलिंग हायर लेवल से हमें देखने को मिल रही है। 24,600 के आसपास निफ्टी आ चुका है। हायर लेवल्स 25,300-400 के लेवल से लगातार 700-800 पॉइंट का एक बहुत अच्छा करेक्शन हमें निफ्टी में ऑलरेडी देखने को मिला है। अब इस करेक्शन की वजह अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमारे पास दो वजह दिखाई देती है। पहली वजह जो दिखाई देती है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले H1B वीज़ा के ऊपर एक्शन लेना, जिसके बाद आईटी सेक्टर का मूड माहौल ख़राब हुआ। ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल जो है फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगाना। हालांकि अभी तक इंडिया की जो फार्मा कंपनीज़ हैं जो कि जेनरिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा हैं, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पेटेंटेड और बाकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है। तो डायरेक्टली इंडियन फार्मा के ऊपर अपार्ट फ्रॉम फ्यू फार्मा कंपनीज़ हम लोगों को ये इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट अभी ऐसी बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चलते हुए जेनरिक फार्मा के ऊपर भी ये टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को एक सिचुएशन जो है आज के दिन ख़राब दिखी, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा हो, मिड एंड स्मॉल कैप्स हो। ज़बरदस्त सेलिंग हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम इससे तुलना करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे के दिन शानदार तेज़ी रही। अगर हम डाउ की बात करते हैं 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 1.25% ऊपर बंद हुआ। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो फ्लैट टू नेगेटिव हल्के फुल्के बंद हुए। तो ओवरऑल एशिया थोड़ा हमसे ज़्यादा इनलाइन था, बट यूरोपियन और अमेरिकी बाज़ार जो है वो अपनी तेज़ी में बने हुए हैं और उसी तरीके से वो आगे की तरफ जा रहे हैं अभी के लिए। इनका कोर पीसी नंबर आया था, वो उम्मीद के मुताबिक आया था। उसके बाद रैली वहाँ पे देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या। इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, आगे क्या हमें कुछ रिस्पाइट मिल सकता है। सबसे पहले अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो 60 से 70 पॉइंट का एक गैप अप दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका में अच्छी तेज़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गैप अप होगा इतने ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट में और इस तरीके के मूड माहौल में, वो देखना सबसे बड़ी बात होगी। बट एक चीज़ हम लोग को क्लियर दिखाई देती है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं इस मंथली एक्सपायरी का, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.5 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की टेरिटरी में आ रहा है। अगर हम थोड़ा और चाहते हैं, चाहे 15 स्ट्राइक प्राइस लें, 20 स्ट्राइक प्राइस लें, या जितना भी अगर हम जो है वो करते हैं, हमें निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड दिखाई देता है। रीज़न बीइंग कि बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग केवल हमें होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप 24,800 की स्ट्राइक पे देखें, 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। हम 25,000 की स्ट्राइक पे देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एडिशन हुआ है। बट मेनली जो एडिशन हुआ है 24,700 से 24,800 के जोन में, बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है, गैप अप करके बाजार जो है इन कॉल राइटर्स को एक बार तंग करने के लिए कोशिश कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, या गेम प्लान क्या हो सकता है कि पुट कॉल रेशियो जब तक 0.5 से 0.6 के जोन में है, मैं पर्सनली शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। ये बाउंस कहाँ तक आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 24,750 से 800 का जोन,
यहाँ तक अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर तक एक बाउंस आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर 24,750 निकलता है तो एक टेक्निकल लेवल जो मेरे को दिखाई देता है वो टेक्निकल लेवल अपना जो है एक 24,820 825 दिखाई देता है, यहाँ तक का एक बाउंस प्रोबेबली है। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का एक बाउंस प्रोबेबली दिख सकता है। और उसके बाद हो सकता है जब पुट कॉल रेशियो एक बार थोड़ा बढ़ जाए, थोड़े और लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए एफआईज के लिए जिस हिसाब से वो लोग सेटअप कर रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग दोबारा से सेल ऑफ करने की कोशिश करें। तो मेरे लिए गैप अप, पहला गैप अप मोस्ट प्रोबेबली जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह एफआईज देखेंगे। पहला गैप अप सोल्ड इन होने की प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल पर्सनली अगर मेरे को शॉर्ट करना होगा तो जब तक ये लो नहीं तोड़ता है निफ्टी, तब तक मैं अवॉइड करूंगा शॉर्टिंग। या फिर निफ्टी हायर लेवल से 750 775 से कोई रिजेक्शन कैंडल इन्वर्टेड जो है हैमर नहीं बनाता है, हैंगिंग मैन काइंड ऑफ फॉर्मेशन नहीं बनाता है, तो मैं जो है यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग का देखूंगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा। ठीक है, ये हमारा व्यू रहेगा। अगर 24,630 640 के नीचे निफ्टी निकलता है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये लेवल्स को टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला लेवल आएगा 24,520 के आसपास। यहाँ तक तो बेसिकली निफ्टी का एक टारगेट दिखाई देता ही है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मंथली एक्सपायरी पे जनरली जो है अगर शॉर्ट्स फंसते हैं तो उसी साइड का मूव आता है, लॉन्ग्स फंसते हैं तो उसी साइड का मूव आता है। तो अगर पुट वाले इस एक्सपायरी पे फंसे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उन्हें बिल्कुल बुचर करेगा, निकलने का मौका देगा नहीं। पुट राइटर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग में कॉशियस ही हम लोग पोजीशन बना के देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर 54,900 के नीचे जाता है तो 54,400 500 से पहले कोई सपोर्ट दिखाई देता नहीं है। अभी 54,400 500 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है मंडे के सेशन में, तो अगला ढंग का कोई टेक्निकल सपोर्ट दिखाई देता है वो 53,900 950 के आसपास दिखाई देता है। यहाँ तक की जगह हम लोग देख सकते हैं 53,900 950 की, इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में काफ़ी अच्छी सेलिंग है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है मिड कैप। ये सपोर्ट आपको 12,480 470 के आसपास मिलेगा। तो 12,480 470 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है, तो ये एक क्रिटिकल सपोर्ट होगा हमारे लिए। ऑन द अपसाइड में 12,670 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से रिजेक्ट होके जो है बाजार दोबारा से एक बार के लिए डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, तो थोड़ा इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो 12,600 650 675 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 12,485 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स अगेन थोड़ा वीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कहीं पे दिखाई देता है मेरे को, तो वो दिखाई देता है अराउंड इस लेवल के आसपास, जो कि है 80,150 के आसपास। तो अगला टेक्निकल सपोर्ट 80,150 है। प्ले इसे कैसे कर सकते हैं, अगर सेंसेक्स जो है कोई बाउंस लेता है अराउंड इस लेवल तक का, अराउंड 80,600 80,500 600 के जोन तक का, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक बार देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इस एरिया पे अगेन कोई रिजेक्शन कैंडल रिजेक्शन फॉर्मेशन बनता है, तो आई वुड लुक फॉर अ टारगेट अराउंड 80,150 160, यहाँ तक का एक टेक्निकल टारगेट दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।